झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने सोमवार को अंतिम सांस ली। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। उनकी तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी और उन्हें किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिबू सोरेन, जिन्हें दिशोम गुरु के नाम से भी जाना जाता था, और वे झारखंड की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ रहे हैं। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए कड़ा संघर्ष किया। उनके निधन की खबर मिलते ही राज्य भर में शोक की लहर दौड़ गई। किडनी की समस्या से पीड़ित सोरेन को 1.5 महीने पहले स्ट्रोक आया था और वह करीब 1 महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। डॉक्टरों की एक टीम लगातार आईसीयू में उनकी निगरानी कर रही थी, लेकिन अन्यथा उन्हें बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें, वरिष्ठ आदिवासी नेता शिबू सोरेन ने 38 सालों से अधिक समय तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व किया था। झारखंड राज्य के लिए उन्होंने लंबे समय तक आंदोलन चलाया और शिबू सोरेन का झारखंड के साथ एक गहरा नाता था। वे 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। बता दें, शिबू सोरेन 8 बार लोकसभा सांसद चुनकर संसद पहुंचे और 3 बार राज्यसभा सांसद भी रहे। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को अपनी सेवाएं दी। वही झारखंड की राजनीति के वह सबसे बड़ी शख्सियत रहे और देश की सियासत में उनका बोलबाला रहा। झारखंड के नेमरा गांव के आदिवासी परिवार में जन्मे शिबू सोरेन लाखों करोड़ों आदिवासियों के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। शिबू सोरेन के समर्थक उनकी एक झलक पाने के लिए हर साल 2 फरवरी को झारखंड की उपराजधानी दुमका में देर रात तक जमे रहते थे। शिबू सोरेन जब अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते थे तो उनके समर्थक जोश से भर जाते थे। लंबी बाल दाढ़ी वाले इस करिश्माई नेता ने झारखंड बनवाने से लेकर आदिवासी समाज को राजनीतिक पहचान दिलाने तक बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने जंगल से दिल्ली तक की सियासत में अपना हनक बरकरार रखा। आजादी से 3 साल पहले 11 जनवरी 1944 को जन्मे शिबू सोरेन का बचपन मुश्किलों से भरा रहा। उनके पिता सोबरन मांझी थे, जिनकी गिनती उस इलाके में सबसे पढ़े लिखे आदिवासी शख्सियत के रूप में होती थी। शिबू सोरेन के पिता पेशे से एक शिक्षक थे। यूं तो वे बेहद सौम्य स्वभाव के माने जाते थे, लेकिन सूदखोरों और महाजनों से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह सूदखोरों और महाजनों का उस वक्त आदिवासियों के प्रति बर्ताव था। शिबू सोरेन के सिर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया था। शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन को महाजनों ने उनकी जमीन के लिए मार डाला। यह घटना शिबू सोरेन के जीवन का ऐसा मोड़ बन गई जिसने उनके दिल में न्याय और समानता की ज्वाला जला दी। इसके बाद शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया और उन्होंने अपने गांव के आदिवासियों को संगठित किया और धान कटनी आंदोलन शुरू किया। शिबू सोरेन का यह आंदोलन केवल उनके साहस को ही नहीं दर्शाता है, बल्कि एक ऐसा इतिहास रचता है जिसने झारखंड के आदिवासियों को उनकी शक्ति का एहसास कराया था। बता दें, शिबू सोरेन ने 1970 के दशक में राजनीति में आदिवासियों के नेता के तौर पर कदम रखा और बताया ये भी जाता है कि 1975 में उन्होंने बाहरी यानी गैर आदिवासी लोगों को निकालने के लिए एक आंदोलन भी छेड़ा। इसी दौरान कम से कम 7 लोगों की मौत हुई थी और तब शिबू सोरेन पर हिंसा भड़काने समेत कई आरोप भी लगे थे। शिबू सोरेन ने पहला लोकसभा चुनाव
1977 में लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में उन्हें हार मिली थी और वह पहली बार 1980 में लोकसभा सांसद चुने गए। इसके बाद शिबू 1979, 1991 और 1996 में लोकसभा चुनाव जीते। 2002 में वे राज्यसभा में पहुंचे और इसी साल उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देकर दुमका से लोकसभा का उपचुनाव जीता। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और उनके नेतृत्व में ये संगठन झारखंड राज्य के निर्माण की लड़ाई में अग्रणी बन गया। उनका उद्देश्य केवल एक अलग राज्य बनाना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि आदिवासियों के अधिकार और सम्मान की रक्षा हो और उनके संघर्ष तथा आंदोलन के कारण 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। शिबू सोरेन ने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और दिल्ली की सियासत में भी आदिवासियों की आवाज को उन्होंने बुलंद किया। आपको बता दें, शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल का कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं कर सके। एक कद्दावर आदिवासी नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक सदस्य, उन्होंने 38 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। शिबू सोरेन ने 1987 में पार्टी की बागडोर संभाली और अप्रैल 2025 तक लगभग 38 वर्षों तक इसके निर्विवाद अध्यक्ष रहे। शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन विवादों से भरा रहा है और वो पहली बार मार्च 2005 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 9 दिन के बाद ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 2008 में दोबारा झारखंड के सीएम बने, लेकिन 6 महीने के बाद ही उनकी कुर्सी चली गई। इसके बाद तीसरी बार 2009 में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कुछ महीने बाद ही भाजपा से समर्थन न मिलने पर वे बहुमत साबित नहीं कर सके और उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपको बता दें, सोरेन के 2006 में केंद्र सरकार में कोयला मंत्री रहने के दौरान दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें अपने सचिव शशिनाथ की हत्या का दोषी माना था और ये चर्चित हत्याकांड 1994 में हुआ था। इसके अलावा भी उन पर कई आपराधिक मामले रहे हैं और जहां हत्या के मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, तो वहीं भ्रष्टाचार के मामले में भी उन पर कानूनी शिकंजा कसा गया। शिबू सोरेन 1980, 1979, 1991, 1996, 2002 और 2004 में सांसद बने। इसके अलावा वे 2009 और 2014 में भी सांसद चुने गए और इस तरह से शिबू सोरेन 6 बार लोकसभा सांसद रहे और 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे। वहीं शिबू सोरेन ने सांसद रहते हुए दिल्ली की सियासत में अपनी हनक को बरकरार रखा था और यूपीए से लेकर एनडीए सरकार को उन्होंने समर्थन दिया। ऐसे में उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे हेमंत सोरेन को सौंप दी, जो अब राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वहीं अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे जब उन्होंने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांस ली। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे खबर स्तंभ।